हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड 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 डिवाइन का, एंजल्स का एंड एंसिस्टर्स का थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, कमेंट करते हैं। नए व्यूवर्स का बहुत सारा वाला वेलकम। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और टैरो के माध्यम से एनर्जी चेक करते हैं। मैं एक मीडिएटर हूँ। हम हमारे परम शक्ति और एंजल्स को हम कनेक्ट करते हैं। व्यूवर्स, आज हम देखेंगे कि जो भी आप स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, सेल्फ लव की, ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, तो जो भी सिचुएशन है, जो भी आपकी जर्नी है, तो आप अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ लव की जर्नी में कहाँ तक आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ चुके हैं, क्या कुछ एनर्जी को आप अभी कैरी कर रहे हैं, या कितना बदलाव लिया है, क्या कुछ जानना ज़रूरी है। तो हम सिर्फ अभी ये चेक कर रहे हैं कि जिनको भी खुद का अभी आत्मज्ञान है, ओके, जिनको एक ट्रिगर भी मिल चुका है और वो अपनी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या कुछ उनका अभी एनर्जी है, क्या कुछ और उनको गाइडेंस मिलनी है। तो नए व्यूअर्स जो हैं, अपने नहीं तो आप अपने लंबी ब्रीथ के साथ कनेक्ट करिए और इस यहाँ पर जो भी अफर्मेशन आती है, जो भी गाइडेंस है, उसे आप पिकअप करिए ओपन माइंड के साथ, ओके। क्योंकि एक फेज़ देख रहे हैं, सेल्फ लव और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है, तो इट मीन्स थोड़ा बैलेंस, डिसबैलेंस, ऊपर नीचे अभी फ्लक्चुएशंस, मूड वगैरह हो रहे होंगे। यानी ये नई जर्नी अगर आपकी स्टार्ट है, अभी आप माइंडफुल हो चुके हैं, माइंडफुल जर्नी है, तो स्पिरिचुअल जर्नी पर आपका अभी क्या कुछ है, वही हम यहाँ पर टैरो के माध्यम से चेक करेंगे। तो जो भी डिवाइन गाइडेंस दे रही है यहाँ पर, उसको फॉलो करते हैं ओपन माइंड के साथ। हाँ, चलिए। यहाँ पर फ्रेंडलीनेस कार्ड आया है, नंबर 2 की ऊर्जा, सोलमेट। यहाँ पर जो भी व्यूअर्स हैं, देखिए, ये दोनों जो ट्री है, आसपास कोई नहीं है और दो ट्विन की तरह हैं। यहाँ पर आगे और भी कार्ड्स आएंगे, क्योंकि ये कार्ड तो यहाँ बता रहा है कि सोलमेट जर्नी है, यानी कि आपको एक सपोर्ट है, आप यहाँ पर हेल्प मिल चुकी है, अवेयरनेस है, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, प्लेफुलनेस व्यूअर्स, जैसा कि मैं कह रही हूँ, आपकी सेल्फ लव में आ चुके हैं व्यूअर्स, सेल्फ इश्किया में। अभी आपको कोई भी चीज़ बॉदर नहीं कर रही है, जिस तरह से ये सीन यहाँ पर दिख रहा है, प्लेफुलनेस, ये कार्ड, ये इमेज यहाँ पर आपको दिख रही है, हैप्पी है और कुछ लाइट लाइट है यहाँ पर, और डिवाइन स्पार्कल यहाँ पर है। एक जो इसके हाथ हैं, हाव भाव है, जो इसका पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, ये कलर्स देख लीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ ब्लैक ब्लैक भी है ना, वहाँ पर भी डिवाइन ऊर्जा जो यहाँ पर आ रही है, वो भी उसको एक मिरेकल्स की तरह है। बहुत अच्छी ऊर्जा यहाँ पर आई है ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में। व्यूअर्स बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, तो क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। थैंक यू सो मच। स्ट्रेस नंबर 7 यहाँ पर है व्यूअर्स, तो स्पिरिचुअलिटी को नंबर 7 है। तो यहाँ पर और भी कार्ड्स आएंगे, मैं बताती चलूँगी आपको। स्ट्रेस नंबर 7 स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। लोगों ने इस तरह से, छलने वाले लोगों ने आपकी पहले भी ऊर्जा को डिस्टर्ब किया और अब भी अगर गाइडेंस मिले तो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर मंकी है, ओके, ये क्या कर रहा है, बैलून को बर्स्ट करने की कोशिश में है। यहाँ पर जो
ये गाइडेंस में भी ले सकते हैं अगर इस ऊर्जा में है, बट बी अवेयर। इस तरह के लोग, कार्मिक लोग भी फिर से आ सकते हैं, ये भी डिवाइन कहना चाह रहे हैं। ये कार्ड आया है तो इसका भी कोई मीनिंग है, या कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर स्ट्रेस से फ्री हैं, इस तरह के लोगों ने डिस्टर्ब किया है। और आगे और भी कार्ड्स आते हैं, बट ये लोग लगे पड़े हैं, आप इस मौज में हैं। और ये पैर अभी, ये यहाँ पर एक आया है कार्ड, तो इस तरह से आपका फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप अपनी मौज में आगे पीछे की चीज़ों को देखिए। ओके, मेरे को लग रहा है मनी है आपकी, जो भी आप आसपास की चीज़ों को, ऊर्जा को डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिफेम करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर सकते हैं। गुस्सा आए, आप कुछ बोलें और कुछ बोलने का ही फ़ायदा उठा ले, वो आपके मन की बात को बोलने से जान ले, तो बोलने में भी आपको यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए बियॉन्ड इल्यूजन, देखिए व्यूअर्स, ये नंबर 10-10-20 बियॉन्ड इल्यूजन का यहाँ पर कार्ड आ चुका है। बटरफ्लाई है, देखिए जैसा ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बटरफ्लाई का यहाँ पे आपको व्यूअर्स साइन दिख रहा है, मैंने यहाँ पर होल्ड कर रखा है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। ये जो देखिए पिक्चर क्या है बटरफ्लाई का, यहाँ फ्लोरेसेंट येलो कलर आया है, तो वहाँ पर तो पिक्चर बन रही, इमेज अंदर है। एंड यहाँ पर आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र है ना, तो आप बंद आंखें नहीं है, ये थर्ड आई चक्र ओपन है आपका। कुछ कुछ व्यूअर्स यहाँ पर 7 की ऊर्जा आई ना, इसके बाद का ये कार्ड है। ये कार्ड क्या बताता है, यहाँ पर आपकी थर्ड आई चक्रा पे वर्क किया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इतना हो चुके हो कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ों की पता रहती है, कौन कितने माइंडसेट के साथ आपके सामने आया भी है ना। लोग आपसे नज़रें नहीं मिलाते होंगे क्योंकि वो आप उनकी आंखों को पढ़ लेते होंगे, है ना। आँख ही है जो एक पास्ट में झांक सकते हैं, उसकी अंदरूनी आत्मा को जान सकते हैं। और जो छोटे से बड़े तक भी आई जो होती है हमारी, वो उसका जो रेटिना होता है वो उतना ही रहता है। और बहुत सारी आँखों के विषय में गाने बने हुए हैं, तो उसमें भी आप सब चीज़ आप उससे इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ बंद है, आँख बंद करके ईश्वर से कनेक्शन आपका बहुत अच्छा है। आप ईश्वर के बच्चे हैं और हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में इतना डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि आपको वो जो ईश्वर है, कभी भी गलत निर्णय जो पहले कर चुके वैसे निर्णय अब नहीं होते हैं, क्योंकि डिवाइन के गाइडेंस में आप, तो आपको इतना तो पता है कि आप जो भी करेंगे अब ईश्वर संभाल लेंगे और ईश्वर ही आपको रास्ता दिखा रहा है। तो बंद आंखें भी है ना, सो भी रहे तब भी आपको सपने आ रहे होंगे। कुछ लोगों को विजन इतने वो होते हैं कि 5D में भी पर्सन से कनेक्ट होते हैं, 5D में भी पूर्वजों से, डिवाइन से, एंजल से कनेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। ये चीज़ है। सबकॉन्शियस माइंड को आप उसमें जागृति में आ गए हैं। अब चेतन मन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और क्या कुछ है, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं व्यूवर्स। आपका लेवल इतना भी अपग्रेड है कि नॉर्थ नोड एक्टिव है। साउथ नोड के जितने भी आपके पास्ट के बैगेज कर्मा को आपने अभी रिलीज़ किया होगा, ये वो स्टेज चल रही है। जितने भी लोगों से यहाँ पर रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग भी हैं। तो आप उस तरह से आप मैसेज वगैरह करें जो डिवाइन को, जैसे कि आप लेटर लिख रहे हों। और क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बताता है कि यस, अलोननेस, ये एक जर्नी आपकी निकली होगी व्यूवर्स। नंबर 9 की ये स्टेज आ रही है, तो ये स्टेज आती ही है। तो लोग जो अकेलापन आप समझ रहे हैं, वो आपको खुद की जो पास्ट में चीज़ें की है, जो लोग मिले हैं, जो सिचुएशन रही, उस पर आप बैठ के पोज लेके सोचिए। ओके, कुछ कर्मा रिलीज़ करने होते हैं, कुछ हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही है, आगे क्या कुछ करना है, सही गलत। और वो लेवल वो होता है कि जब हम डिवाइन से कनेक्शन बनाते हैं। ये स्टेज आना आपके लिए बेनिफिशियल है। ये जो लोग गुजरे हैं आप, वो आपको अच्छे से पता है और आपने बहुत डिटेल में यहाँ पर काम किया है, पोज लेकर डिटेलिंग की है।
मकान को खड़ा करते हैं ना, तो मेहनत बहुत है, समय बहुत लगता है, पैसा, ऊर्जा, इमोशन सब कुछ है मकान, ठीक है। एक इंसान की कमाई हुई सब चीज़ों का बड़ा उसका देखें कि क्या चीज़ को उसने किया, तो मकान पे ज़्यादा खर्च करता है, उसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो नींव जो है आपकी, नींव पड़ रही है, मकान की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, उसको बिल्ड कर रहे हैं, बट ये पता है कि जितना उसको बिल्ड करने में लगा उतनी उसकी डेकोरेशन में, उसके अंदर की डिटेलिंग, दरवाजे, लाइट्स, इंटीरियर करने में ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर टाइम लेते हैं वहाँ पर। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या वर्क चल रहा होगा। और ये कार्ड बाहर आके निकलना चाह रहा है, तो मैं इसको लूँगी। देखिए ये डिवाइन यहाँ पर एक नो नथिंगनेस, तो ये जो लेवल है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का, यहाँ पर आने के बाद एकदम ब्लैंक। आपको पता है यूनिवर्सल ब्लैक कलर यहाँ पर जो होता है, अगर आप मंत्र तंत्र, जैसे मैंने ब्लैक नेल पेंट भी लगा रखी, जो भी इस मौके पर तो नहीं होनी चाहिए बट था, ओके। बट ये ब्लैक कलर जो होता है हमारा, जो भी तंत्रिक मांत्रिक क्रिया में भी जो कलर यूज़ कर रहे होते हैं, ब्लैक होलनेस, क्योंकि वो वहाँ पर वर्क ही नहीं करती वो ऊर्जा, उनको सब चीज़ ब्लैक ही दिख रही होती है। तो यहाँ पर ब्लैक यूनिवर्सल कलर है। तो मैं कितनी बार कहती हूँ माँ काली की ऊर्जा, माँ काली का, सॉरी ऊर्जा नहीं, माँ काली का जो कलर है, ठीक है। कान्हा का जो कलर लिया जाता है शाम वर्ण है वैसे वो, लेकिन तो काला भी अपने आप में एक कोई नेगेटिव देख रहा है, बट इस काली अंधियारी रात के बाद अगर आप व्यूअर्स को बोलूँ, यहाँ पॉज ब्लैक और ये फिर भी एक लाइट है, उस लाइट की ओर दौड़ना है। एक समय आया यहाँ पर ईश्वर सिंपल 5 नंबर की ऊर्जा है, नथिंगनेस में आए होंगे। इसको क्लियर करने के लिए भी एक कार्ड निकालते हैं, नो नथिंगनेस को क्लियर करने के लिए। ये देखिए 10 कंप्लीशन, तो यहाँ पर आके आपका पोज होता है कंप्लीशन किस बात का, ओ गॉड, जो समझाना चाह रही थी वही है, काली अंधियारी रात के बाद उजाला। नो नथिंगनेस में यहाँ पर ब्लैक है, देन आफ्टर यहाँ पर नेगेटिव कैमल है, कैमल की ऊर्जा नेगेटिव यहाँ पर बताई गई है, बट उसका मीन्स और होता है। जिस तरह से यहाँ पर लायन बताया गया है, तो जनरली लोग कैसे जानते हैं कि जंगल का राजा है और बहुत दमदार पर्सनालिटी, पावरफुल ऊर्जा है, बट डेफिनेटली मास्टर है, मिस्ट्री क्रिएट करके कैट फैमिली का सबसे बड़ा यहाँ पर इसका फॉर्म है। तो इसका रीबर्थ होना, नेगेटिविटी का जाना और पॉजिटिविटी का आना, वो भी बोलते ना बहुत पावरफुल, सक्सेसफुल, सॉलिड तरीके से, और इसमें फिर भी अपने इनर चाइल्ड को नहीं भूला, ये फिर भी म्यूज़िक बजा रहा है। तो कहाँ इसकी डराने की आवाज़, कहाँ इसकी मधुर ध्वनि। तो रीबर्थ कैसे हुआ, इस बच्चे का हुआ है ना, यहाँ पर इंसानी बच्चा दिखाई दे रहा है। आप ये होते हुए भी लोग जो आपको यहाँ समझ रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म, बट फटा पोस्टर निकला हीरो। तो रीबर्थ यहाँ पर दिख रहा है आपका, ये ट्रांसफॉर्मेशन, देन ये यहाँ पर लायन का आना, और बहुत रुबाब, बहुत ही माता रानी की शक्ति। देखिए इसे कहा भी जाता है कि माता रानी का नाम लिया है, तो अगर आप फेमिनाइन ऊर्जा हैं, ओके, क्योंकि फेमिनाइन ही चेस कर रही होती है, सारे इमोशन दे चुकी होती है, देन ड्रेन हो चुकी होती है, तब जाके ये सब चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने के लिए ईश्वर ही उनको बाधित करते हैं कि पुश करती है वो जर्नी उनको। तो यहाँ पर माइंडफुल होना आपके प्लस में हुआ कि अगर स्त्री भी है या फेमिनिन ऊर्जा है, आप उसको कुछ दोगे। कहते हैं ना कि अगर आपको मकान दिया तो घर बना दोगे, अनाज दिया तो उससे खाना बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप उसको अपना दूसरा रूप दिखाओगे तो कुछ कुछ फेमिनाइन ऊर्जा या महिला यहाँ पर है, जो भी मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट समझने के लिए कि अगर आप उसको किसी भी को भी रूप दिखाओगे अपना, शेर, तो जगदम्बा बन जाएगी। उस शेर के ऊपर सवा शेर वाली बात होती है ना। तो यहाँ पे जिन भी लोगों ने, जैसे ये कार्मिक्स आए, जिसने भी ट्रिगर दिया वो भी आएंगे, मैं हैंडमेड मैसेजेस निकालूंगी। बट समझने की बात यह है कि रीबर्थ हुआ है आपका, इतनी चीज़ों का मृत्यु तुल्य आपकी एहसास के ख़त्म, सामने वाला भी और खुद ने भी ये समझा, बट आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति सुंदर, गुड बेटर बेस्ट वाली। अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी, आपको लगेगा ईश्वर को आप धन्यवाद देंगे बार बार, लख लख बारी, कि आपने जो किया मेरे लिए अच्छे के लिए किया। ईश्वर, मैं तो इस चीज़ को समझा ही नहीं, है ना। डिलीवरी होती है, बहुत पेन होता है, और उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो एक माँ को
एक संतुष्टि के अपने ही जीव में से एक कर्जा उतारा है। अगर आप माँ का कर्जा उतारना चाहते हैं तो आप कन्यादान करें, ऐसा कहा जाता है ना। तो एक ऊर्जा अपने ही यहाँ पर तो खुद की ही जर्नी में खुद का ही रीबर्थ किया आपने। एंड इनर वॉइस, अब जो है इनर वॉइस, आत्मज्ञान, आत्मा की आवाज़ सुनना, ये हीलर्स आए हैं। मन पे कंट्रोल रखना। एंड यहाँ सन भी दिख रहा है, एक ब्लू कलर है यहाँ पर। ज़्यादा मेजर ऊर्जा यहाँ पर नंबर 2 है। और ये मून की एनर्जी को एक लिक्विड यानी कि पानी का ज्वार भाटा, मून की एनर्जी का ऊपर नीचे होना, कंप्लीट होना, फुल मून, न्यू मून की एनर्जी समझिए, फ्लक्चुएशन। एक हिल जो यहाँ पर डॉल्फिन है ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही, तो मूड फ्लक्चुएशन की चीज़ को आपने एक बार पोज दिया है। जैसे ही आप अपनी बात सुनते हैं, जैसे आप मुद्राएं भी करते होंगे, कोई लोग हाथों की मुद्राओं का बेनिफिशियल, या उनके हाथ बहुत काम कर रहे होंगे, हाथ में गर्माहट रहती होगी, रेकी हीलिंग करते होंगे, हाथों का कुछ ना कुछ आप काम करते होंगे, कुछ खाना बनाना, कुछ क्रिएटिविटी, कोई ब्यूटिशियन है, कोई क्या आप जो भी आप लें उसमें हाथों के सिलाई बुनाई, कुछ ना कुछ हाथों में शफ़ा है यहाँ पर। और यहाँ पर इनर वॉइस, आप अपनी गट फीलिंग को सुनने लग गए हैं। पहले आप एक आवाज़ तो सबकी आती है पर अनसुना करते हैं, कोई वो नहीं होता। बट आपके साथ एंजल्स हैं, आप साइन को समझते हैं, सिंक्रोनिसिटी होती होगी आपको, एंजल नंबर, कोई गाने के थ्रू, कोई किसी का नाम भी बार बार दोहराया जा रहा है, या कोई पर्सन आके आपके पास में, कोई बच्चा भी कुछ कह रहा है जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपको कुछ कह रहे हैं तो आप उसको एवं ही नहीं लेते, इसने क्यों कहा, उसके पीछे का आप राज जानते हैं। यानी कि इनर वॉइस आपकी खुद की आवाज़ नहीं तो ईश्वर आपको कनेक्शन ऐसे ही बनाते हैं। ईश्वर किसी को निमित्त बनाते हैं, चाहे पानी है, हम भी कहते हैं ना कि जैसे लाइट का भी डिम डिम करना, छिपकली का बोलना, सायरन का होना, हम इन सब चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। बादल बन रहे, क्लाउड्स क्यों आ गए, यहाँ रोशनी क्यों आई, क्वेश्चन होते हैं उसके पीछे। स्पिरिचुअलिटी, केतु महादशा। चलिए व्यूअर्स, ये इनर वॉइस के कार्ड्स को मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। तो क्या क्या चीज़ें किसके किसके साथ हो रही हैं, प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर से शेयर करें। ये एक फैमिली क्रिएट की गई है यहाँ पर डिवाइन ब्लिस की, और मैं इसी से जान पाती हूँ किसके क्या है। देन मैं उस वहाँ पर नए जो है टॉपिक रीडिंग को लेकर आ पाती हूँ मैं, क्योंकि इतने तो व्यूअर्स यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की क्या चीज़ ज़रूरी है वो भी बता रही हूँ मैं। ट्रैवलिंग, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर 8 नंबर की ऊर्जा आई है, यहाँ पर सन दिख रहा है। पिक्चर्स को अभी मैं देख रही हूँ और ये मेरी नज़रों के सामने, ये मैंने इतनी बार डेक यूज़ किया है बट आज इस चीज़ का नंबर देख रही हूँ मैं काफ़ी समय बाद। एंड यहाँ पर नंबर 8 की ऊर्जा आई है, नंबर शनि का, कर्मा का। यहाँ पर ट्रैवलिंग आया है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है ट्रैवलिंग से रिलेटेड या ट्रैवल करने की ज़रूरत है। कहीं आप एस्ट्रल ट्रैवल तो नहीं करते हैं, ये यूनिवर्स की मेरे को पोज दिख रहा है। देखिए व्यूअर्स, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का ना आपको अगर ज्ञान है, ज्ञात है, तो यहाँ पर आपका आंख बंद करते होंगे, डिवाइन से कनेक्शन होता होगा, आप ग्रहों का, ब्रह्मांड का, स्पेस का, ये सब चीज़ें आप देखते होंगे। आपकी सारी जितनी भी मतलब कनेक्शन आपका डिवाइन से बहुत तगड़ा है यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर कह सकती हूँ। एस्ट्रल ट्रैवल यहाँ पर किया जाता है, कनेक्शन आपके पूर्वजों से, कनेक्शन आपके डिवाइन से, जो मैं चीज़ दोहरा चुकी हूँ, मैं समझ पा रही हूँ। और आप कितना क्या है यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर बताइएगा। एग्जॉशंस, अब आपको जो पास्ट की ऊर्जा थी, ये धीरे धीरे वो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो ट्रैवलिंग यहाँ पर मायने रख रही है। इस कार्ड को, एग्जॉशन के कार्ड यहाँ पर क्यों आया है व्यूअर्स? ओके, यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट देखो, अगर आपको लग रहा है व्यूअर्स एग्जॉशंस, अभी आपको कुछ लोगों को, ये मैं इसको कार्ड को यहाँ पर रखती हूँ, दिख रहा है आप आपको बार बार ऐसा लग रहा होगा इस जर्नी में
कि मैं इतना तो ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ, इतना तो मैंने वर्क किया है, और मुझे कभी पीस, कभी मुझे कार्मिक आके उस चीज़ को पोक करें, किसी किसी के लिए है। देखिए, ये आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखना कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद क्वेश्चनिंग होती है कि नहीं होती, और कितना बदलें और कितना उसमें करें। खुशी भी प्राप्त हो रही है, और जैसे ही वो स्टेज आती है, कोई ना कोई कार्मिक आपके मतलब इस 3D वर्ल्ड में कोई चीज़ें कैसी होती हैं, आप डॉक्यूमेंटली चीज़ें, कभी लॉ की, कभी रिश्तेदारों की, कभी बच्चों ने परेशान किया, कभी फिज़िकली कुछ ना कुछ चीज़, मतलब रोड़ा अटकाने के लिए होता है। जिस तरह से ये बीच में आ गए तो आपका एक क्वेश्चनिंग होती होगी। तो आपके लिए क्या है, इमोशन में नहीं बहना है, मोमेंट टू मोमेंट आपको हर पल आगे बढ़ने की ओर देना, पर डाउन साइड में नहीं। आप यहाँ बैलेंस भी बना रहे हैं, कर रहे हैं, कलरफुल तो है यहाँ पर, बट यहाँ ब्लैक ब्लैक भी दिख रहा है, कभी डिवाइन की ऊर्जा, कभी ब्लैकनेस आ रही है, बट आप हैप्पी होके गो विद द फ्लो, आपको यही करना है। एग्जॉशंस यहाँ पर आ रहे हैं, बट आपको इस कंसिस्टेंसी के साथ इस जर्नी को आपको रोकना नहीं है। क्योंकि देखिए, सिंपली वे में भी अगर चलो कोई स्पिरिचुअल नहीं है, जर्नी में नया आया है, फिर भी आप एक जीवन तो परिवर्तनशील है, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। कोई भी आप किसी का भी आप चैप्टर लाइफ का उठा के देखिए, बड़े से बड़ा और आसपास एक छोटे जीव का भी, तो जीवन हमको मिला है, परिवर्तनशील है, ये चीज़ रुकेगी नहीं, बट आपको ये ट्रांसफॉर्म करके जाएगी कि आपको इतनी समझ हो। थर्ड आई चक्र आया है व्यूवर्स, यहाँ पर सहस्त्रार चक्र तक आप पहुँच चुके हैं, वहाँ तक लाइटनिंग है। कुछ लोग थोड़े से यहाँ पर हैं, तो चक्रास पे वर्क करिए, तभी हम हमारी, देखिए चक्रास की भी मैं यहाँ पर बात कर ही लेती हूँ कि अगर चक्रास, ये क्या होते हैं, हमारे जो सोल, जो हमारी बॉडी होती है ना, सोल एंड माइंड की तीनों, जैसे सोल, बॉडी एंड माइंड, ठीक है ना, अलाइनमेंट में होते हैं, तभी हम क्या इंट्यूशन का हमारी जो है ना, हमारी यहाँ पर हमारी सही प्रयोग कर पाते हैं। और ये है, तभी यहाँ पर इनर वॉइस का आया है, तभी आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। जैसे रूट चक्र है, जैसे जीवन का आधार है ना, हमारे आत्मविश्वास की कमी होना, कोई खर्चीला है, कभी हमारे थ्रोट चक्र वीक हो रहे होते हैं, तो जितने भी अलाइनमेंट हैं हमारे, जो 5 तत्व बोलते हैं ना, उसके बाद भी ये जब सीन आता है ना, तो हम जो है हमारा माइंडफुल, हमारी और उसके ऊपर भी साउंड एलिमेंट के साथ हम नाद, जो स्वर संगीत होता है, उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। 6 तक अगर आप हैं यहाँ पर, थर्ड आई चक्र यहाँ पर आया है, तो एक तो एमिथिस पहनिए, और यहाँ पर पर्पल कलर का उपयोग भी करिए। यहाँ पर एक पर्पल कलर की लाइट का वहाँ पर काम होता है, तो आप माइंड पढ़ पाते हैं, आध्यात्मिक भक्तिभाव की ओर झुकाव आपका होता है। यहाँ पर माइंड एलिमेंट काम कर रहा है, इनर वॉइस यहाँ पर है। तो जितने भी हमारे चक्रास आपने हील करते, कभी आपने पैसों पे काम किया होगा, अपने आपने स्ट्रांगनेस दिखाई होगी, खुद का एक निर्णय लिया होगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिव है। बट एग्जॉशंस कभी कभी ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर भी आप अपने चक्रास को हील करिए, मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथ का कर सकते हैं आप, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है। तो ये चीज़ छोड़िए नहीं, ऑब्स्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं, बट ये आपको सारे चक्रास को आपको बैलेंस रखना है। अफर्मेशन, चैंटिंग, ये सब भी मायने रखती है। वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं यहाँ पर, अगर मून का आया है ना, तो यहाँ पर वाटर मैनिफेस्टेशन के लिए भी है। आप मंदिर जा सकते हैं, सॉल्ट बात लें, अगर आपको इसका भी रहता है कि आपके ओरा फील्ड में कोई आता है, तो आपके जैसे यहाँ पर आया है, तो आपको कभी कभी क्या है, ओरा में भी लोग एंट्री करने के लिए कोशिश करते, कार्मिक्स में भी कुछ अगर ऐसे आए हैं, मैं हैंडमेड मैसेजेस लूँगी, तो आपकी प्रोटेक्शन शील्ड चक्रास के कारण बन जाती है, बट फिर उसको भी कोई डैमेज कर देता है, तो वो फिर वीकनेस का फ़ायदा होता है, और वो तब होता है जब ड्रेन हो जाते हैं। तो ये एग्जॉस्टेशन का कई गुस्सा दिलाया जाता है आपको, ठीक है, आपको गुस्सा दिलाया जाता होगा जो भी है, बट आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि उसके बाद ईजी हो जाता है आपको टारगेट करना। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आप अच्छे मूड में रहिए। जैसे ये डांस कर रहे हैं, तो कुछ लोग अच्छे डांसर हो सकते हैं, तब उनका क्रिएटिविटी, यानी सोलर प्लेक्सिस चक्र सेकंड स्वादिष्ठान, और थर्ड नंबर पे सोलर प्लेक्सिस चक्र, मणिपुर चक्र, ये एक्टिवनेस को बताते हैं। टाइगर आई आप पहन सकते हैं। अट्रैक्शन का गजब का पावर होता है। तो ये यहाँ पर बहुत आपका ट्रांसफॉर्म किया है आपने, नेचर से कनेक्ट कर रहे होंगे। हार्ट चक्र भी आपका हील दिख रहा है यहाँ पर व्यूअर्स, बहुत आपने काम किया है। रिसेप्टिविटी, इसके लिए भी कार्ड निकालती हूँ। देखिए, नंबर 1 की ऊर्जा आ चुकी है, इनोसेंस,
देखिए व्यूअर्स, ये बहुत ही सुंदर कार्ड है। अगर नंबर पे जाएं तो 19 की ऊर्जा आती है। मास्टर है, फिर भी ये मतलब बेफिक्र होके इसके साथ कनेक्शन है। यहाँ पर है रिसेप्टिविटी, ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पर अर्थ साइन, लोटस और डिवाइन ऊर्जा। डाउन साइड में इतना नहीं जितना यहाँ पर आपको अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पर लाइटनिंग ज़्यादा है। कीचड़ में रहकर भी कमल खिल रहा है। आप कनेक्शन तो है 3D वर्ल्ड में, बट आपने हाथ ऊपर की तरफ डिवाइन को सरेंडर, डिवाइन को याद करना, और वो पल पल में आपकी चीज़ें आपकी सुधार के लिए प्रोवाइड, आपको कहीं हारने नहीं देते हैं। दुश्मन अगर ट्राई भी कर रहा है ना सब चीज़ों को, तो फेल हो रहे हैं। और ओरा यहाँ पर आपको, बस ओरा को आप प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि इसके बाद ये आया है। तो आपको जीवन में है ना खुश रहना है और अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रहने देना है। ये देखिए इस तरह से डिवाइन है। यहाँ पर ये लोटस है, तो इसको मैंने क्लेरिफिकेशन के लिए मांगा ना। यहाँ पर नंबर 1 की ऊर्जा आई है। ये देखिए आपका फेस उधर, इधर कौन? डिवाइन, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। यहाँ पर जो चीज़ परम पिता, उनके सामने फेस है, वही आपसे यहाँ पर कांटेक्ट कर रहे हैं। एंड ये एक लीव्स पे प्रोग्रेस है, यहाँ पर रूट से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पर किसकी याद आई मुझे, कृष्ण भगवान को भी एक पत्ते पर एक पिक्चर्स होंगी, बच्चों की तरह होते हैं। बच्चा जब मुंह में अंगूठा चूस रहा होता है, और कृष्ण भगवान का बचपन का किसी ने देखे होंगे, तो वो भी पत्ते पर होते हैं। फिर जब हमने अगर शिव पुराण पढ़ी है, या आप हिंदू धर्म, सनातनी धर्म से रिलेट करते हैं, तो सबसे पहले तो ईश्वर ने बताया है कि नाद होते हैं। और धरती भी बहुत सारी, हमारे जैसे भी बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं, लेकिन जो उत्पत्ति हुई थी, प्रलय हुआ, विध्वंस हुआ, फिर से सर्जन हुआ, देन नाद का स्वर साथ में जब बोला गया है कि कहाँ से आए हैं, तो नाभि से निकले हैं। नाभि पे हमारे ईश्वर की उत्पत्ति हुई है, जिसमें यहाँ पर कनेक्शन था नाभि से निकला हुआ पुष्प से। तब उन्होंने बोला, अपने ब्रह्मा जी ने, ओके यहाँ पर एक स्टोरी फिर अलग हो जाती है वो तो, कि उसको ढूंढने के लिए बोला ये अग्नि कहाँ तक जा रही है। तो विष्णु जी ने तो पूरी उसका अथाह छोर तक का पता लगाया, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था। तब शिव से वो शापित हो गए थे कि आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। सिर्फ एक पुष्कर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ पर, इस तरह का कोई हुआ था। बट यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी यहाँ पर डिवाइन ने प्रोटेक्शन में है, और डिवाइन चाइल्ड आपकी कनेक्टिविटी है यहाँ पर। और आपके लिए अब न्यूमरोलॉजी कार्ड से वन टाइम मोर, ओके। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसिस। यहाँ पर भी देखो फिश आई है। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, फुल मून इन एरीज। यहाँ पर वाटर साइन है या फायर साइन है, अगेन हीलर है, फिश आ गई है। और यहाँ पर एरीज, और ये कुछ मेढ़े जैसा दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न। तो फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, अप्रोच कौन कर रहा है? एक बहुत खूबसूरत एंडिंग है ना, वाटर एंड यहाँ पर फायर साइन का आया है। तो नॉर्थ नोड एक्टिव कहूँगी कुल मिला के, यहाँ पर बहुत खूबसूरत यहाँ पर है। और मेडिटेट कीजिए, कॉन्टेम्पलेट यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक आया है, और यहाँ पर ऊर्जा दिख रही है एरिस, यानी कि फायर साइन है यहाँ पर, तो फायरी ऊर्जा। अच्छा, यहाँ पर जो कार्ड में कहा जा रहा है
फर्स्ट क्वार्टर मून है यहाँ पर, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखिए ये वाला पोर्शन है तो चंद्रमा, बट हाफ ही दिख रहा है। ये न्यू मून अमावस्या, देन फुल मून, अंधकार और उजाला, अमावस्या और पूर्णिमा, चंद्रमा और सूरज, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट। देन यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर है ये, इन दोनों के बाद भी हाफ, तो योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अच्छी परीक्षा भगवान ने ली है, उसके बाद भी अब क्या सफल हुए। देखिए फुल मून अगेन, सरेंडर टू द डिवाइन। तो अभी भी आप अपनी इस जर्नी को ईश्वर के भरोसे ही आप यहाँ पर रखे हुए हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अब जो है मैंने आपको बताया ना, कंसिस्टेंसी रखनी है। पहले ये पूर्णिमा है और ये का यही मेरा अंदर बना हुआ था, देन अगेन अमावस्या आई और फायरी साइन। तो अगेन आपको वही चीज़ बताया गया है कि ये चढ़ता रहेगा, अमावस्या पूर्णिमा, देन यहाँ पर आया है फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी आई, अगेन फुल मून, अगेन न्यू मून। तो ये चीज़ चल रही है चक्रा, ज्वार भाटा, मून की एनर्जी, मून का वर्क कैसे होती है, उनकी शेडिंग वगैरह। तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको एक्शन मूड में ही रहना है। फायर साइन क्या होता है, एक्शन को बताता है। तो मोस्ट ऑफ लोग फायर साइन यहाँ पर हैं। लियो भी आ चुका है यहाँ पर। ये बड़े बड़े कार्ड्स मुझसे शफलिंग नहीं होगी, फिर भी यहाँ पर सोलमेट की जर्नी आई है। न्यू मून फुल मून भी आए हैं यहाँ पर। तो हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कोई कार्मिक सिचुएशन बनी हो। मैं इसके बीच में से ही कोई निकालना चाहूँगी व्यूअर्स। चलिए, तो जो भी मैसेज है, अगर पर्सन के हैं या डिवाइन के हम पढ़ते हैं। हेल्थ इशू रिकवरिंग, जिनके भी हेल्थ इशू है वो रिकवर हो जाएंगे। जो थोड़े बहुत भी रह रहे हैं, या बताया ना बीच बीच में आपकी, आप थोड़ा ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी आपको जो चीज़ रहती है गाइडेंस में लीजिएगा, रिकवर हो जाएंगे। रिकन्सिलेशन, आई विल कॉल यू सून। तो यस, यहाँ पर मैसेज भी पर्सन का आ गया है। जिन जिन के नो कॉन्टेक्ट होंगे तो उनकी तरफ से मैसेज है। और डिवाइन भी बोल रहे हैं रिकन्सिलेशन, आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो आप कर रहे हैं, आपके पर्सन कर रहे होंगे सोलमेट, और आप उस जर्नी में हैं। तो अभी ये देखिए हनीमून, ट्रैवलिंग है, तो आप अपने ही सोलमेट के साथ आगे आपकी ट्रैवलिंग दिख रही है। हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन वेडिंग। तो ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, किन्हीं किन्हीं के लिए कोई मैरिज अटेंड कर सकते हैं। माई माइंड इज़ लॉस्ट, ये देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर आया है व्यूअर्स। ये देखिए कितने लोगों से ये रिलेट करेगा। यहाँ पर पार्टनरशिप को बताता है, 2 नंबर जो आया है ना, तो आप पार्टनरशिप होगी, आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन कोई बताता है सोलमेट जर्नी में, या आपकी मैरिज अभी भी हुई होगी तो आप हनीमून फेज एंजॉय कर रहे होंगे, या अब आपकी शादी होगी सोलमेट के साथ। तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद ट्विन ने ट्रिगर किया होगा, तो सोलमेट के साथ आपकी एक एक्सपीरियंस जो फर्स्ट रिलेशन में ख़राब हुआ होगा, या फिर उसी पर्सन के साथ बन के शादी हो रही होगी, क्योंकि रिकन्सिलेशन। देन हनीमून, आप उसी के साथ जा रहे हैं, सोलमेट है। तो ये यहाँ पर मिक्स ऊर्जा आई है, क्योंकि आपकी जर्नी ट्रांसफॉर्म की। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ही यही था और समझाने का तरीका। तो माई माइंड इज़ लॉस्ट, आपकी शादी के जोड़े या खाने में कुछ मिला गया है, या फोटोज़ पर स्पेल कास्ट हुआ है। और बी अवेयर, ठीक है। ये हमारे लिए जो थी एज अ गाइडेंस, एज मैसेजेस लीजिएगा। देन कुछ कार्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, क्योंकि मैंने आज रीडिंग, आपके कुछ लोग ऐसे भी आए जो नो कॉन्टेक्ट का सोच के आए हैं, बट उनकी नज़र इस वीडियो पे पड़ी होगी। तो डिवाइन जो है नीचे से निकालते हैं हम कुछ। दैट्स इट। तो सबके यहाँ पर कोशिश है कि
प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं आपके। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। देखिए यहाँ पर है ग्रैटिट्यूड की भावना में रहिए। थैंक यू डिवाइन को कहना है। रेनबो मैजिक बिगिंस नाउ, तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक के लिए भी आया है। आपकी ड्रेन एनर्जी होती है तो आपको अपनी पॉजिटिव ऊर्जा और वाइब्रेशन हाई रखने के लिए मॉर्निंग में अफर्मेशन बोलनी है, जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ और आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे रेनबो मैजिक बिगिंस नाउ। मेरे व्यूवर्स जो हैं बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा इनके लिए आई है, और इतना जो अगर थोड़ा पीछे भी रह चुके हैं, सबके लिए है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस है, तो थोड़ा पीछे भी रह गए हैं तो आपको आगे जो व्यूवर्स बढ़ चुके हैं, तो जो व्यूवर्स नए हैं इस जर्नी में, तो आपको इतना आपको वर्क करना है, ये आपको दिमाग में रखना है, तब जाके ये ऊर्जा गेटिंग करते हैं। तो आपको ये अफर्मेशन बोलनी है, वर्क करेगा डेफिनेटली। ग्रीन यहाँ पर है नेचर, फर्टिलिटी, अबेंडेंस। तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा जो मैंने बीच में बोला ना, तो ये हार्ट चक्रा हमारा 4th चक्रा है। यम 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 बीज मंत्र है। तो ग्रीन एवेंचुरी भी आप पहन सकते हैं, ब्रेसलेट है, और ये एयर में एलिमेंट होता है ना, नेचर से कनेक्ट करना, हरियाली में पेड़ पौधे लगाना। तो ये क्या अनाहत चक्रा है, हार्ट चक्रा रिश्तों को बताता है। आप हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे इतना वर्क किया है तो लव मैग्नेट बन चुके होंगे, आपके दिल के दरवाजे खुले होंगे, अपने सोलमेट के खुले विचारों के बन गए होंगे, एक डिवाइन एनर्जी सेल्फ लव में आ चुके होंगे। तो आपको ग्रीन पहनना है, नेचर में जाना है। ओके, तब आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना पैसा भी ग्रैब कर पाओगे। ये मेन जो होता है मैस्कुलिन मेल एनर्जी सबसे ज़्यादा हार्ट चक्रा पे उनके असर होता है, और जो फीमेल के गर्भाशय यानी कि रूट चक्रा उस पर किया जाता है, लोअर चक्रा ज़्यादा डिस्टर्ब किए जाते हैं। यहाँ पर है वार्स एंड बैटल्स। तो एक शीत युद्ध चल रहा होगा आप लोगों के दरमियान, कुछ लड़ाई हुई होगी आपके इस रिलेशन में, तो किन किन के साथ रिलेट हो रहा है, तो लोगों के सामने ऊपर भी हुई होगी वार्स, ये बता रहा है यहाँ पर। देन रहस्य या सच्चाई बाहर आएगी, धोखा, स्नेक, ईमानदारी की ज़रूरत है। तो ये देखिए किन लोगों के लिए है, किन के पर्सन ने ऐसा करके गए हैं तो ट्रांसफॉर्म होना पड़ा उनको, ट्रिगर के साथ बहुत लॉसेस झेलने के बाद किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। किसी के देखिए व्यूअर्स अलग अलग टाइप की जर्नी से ट्रांसफॉर्म होते हैं, किसी के खुद की हेल्थ इशू होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब उनको एक रियलाइजेशन होता है, अकेले होते हैं, कोई सेवा नहीं कर रहा है, सबके चेहरे दिखते हैं, कोई फाइनेंशियल लॉस खाता है तब जाके उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं ये मेरे अपने नहीं थे, इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए कुछ किया। कोई इशू होते हैं एडिक्शन के, इंटीमेसी के, मल्टीपल अफेयर्स के, तो तब वो अपने पार्टनर को पहचानते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर जितने लोग आए अलग अलग उनकी वो रही है। देखिए फ्रेंडशिप विल टर्न इनटू लव। तो अब जो है कुछ लोगों की यहाँ पर जो पार्टनरशिप का जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया था, ये नंबर है फ्रेंडलीनेस। तो फ्रेंडशिप विल टर्न इनटू लव। तो किन्हीं किन्हीं के लिए मैसेज है, तो आप हमेशा निराश ना हो, अब ऑफ़र आ ही जाएगा, क्योंकि सामने वाले पर्सन को भी जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो अपने पार्टनर को भी आप अपनी ऊर्जा की तरफ खींच लेते हो, जैसे कि बताया ना लव मैग्नेट, तब ये ऊर्जा उन लोगों के लिए आ रही है। अब आपका रिकन्सिलेशन इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने फ्रेंडशिप विल टर्न इनटू लव, उनको प्यार आ चुका है, आप इतने ट्रांसफॉर्म हो गए, आप अपना पैसा अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, उनको पीछे चेज़ नहीं कर रहे हो। तो चलते चलते बंदा सोच रहा है कि मेरे पीछे तो ये आती थी अब नहीं आ रही है, या आता था और अब नहीं आ रहा है, तो पीछे मुड़ के देखना ज़रूरी होता है ना। बाकी वो हर्ट करते ही चले जाते हैं, उनको होता ही नहीं है। और आपने जब अपनी ऊर्जा रोक ली, अपने ऊपर काम किया, तो वो तो और डबल तेज़ी से आपके लिए वर्क करती है, क्योंकि उसमें आप अपने डिवाइन, अपनी प्योर ऊर्जा के साथ कनेक्शन होता है आपका, कार्मिक्स के साथ नहीं होता है। ईश्वर यही बताने के लिए तो करते हैं कि आप अपने से ज़्यादा खुद को भी सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हो, ईश्वर को सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हो, तब ऐसी चीज़ें आती है। आई स्टार्ट मिसिंग यू द मोमेंट यू लीव। देखिए व्यूअर्स, अभी मैंने कार्ड्स तो अभी नहीं, ये नहीं देखा ना, मैं इससे पहले ये सब चीज़ समझा चुकी थी। अब इसको हिंदी में इतना मैंने समझाया था, तो इसमें लिखा है आई स्टार्ट मिसिंग यू। अब मैं आपको मिस करना शुरू कर दिया है, वो पर्सन बोल रहा है। यहाँ पर आए हैं आप सोलमेट जर्नी, और मैं बार बार वाटर और मून और फायर को कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, और एक कार्ड यहाँ मंकी का था, वो कार्मिक्स का बता रहा था। तो यहाँ पर सबका कुछ ना कुछ मैसेज मिल रहा है। तो इस रीडिंग को ज़रूर से अच्छे से क्लेम करिएगा,
आई स्टार्ट मिसिंग यू, कर रहे हैं वो द मोमेंट यू लीव, जब से छोड़ा है। समझ लीजिए आप सेल्फ लव में धीरे धीरे करके आ रहे हैं, बट उस इंसान को ट्रिगर उसी वक्त हो चुका था कि यू आर समथिंग, उसने कोई प्योर ऊर्जा छोड़ दी है, गुड लक छोड़ दिया अपना। ओके, ये कार्ड बता रहा है इफ़ आई कुड बी विथ एनी वन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। कितना क्लियर मैसेज है कि अगर मैं किसी के भी साथ रहूं लेकिन फिर भी मैं तुमको ही चूज़ करूँगा। फाइनल जो उनका होगा ना, अब एहसास हो रहा है। ओके, पहले नहीं था, पहले बेशकीमती चीज़ हासिल करनी थी उनको, फिर मिलने के बाद क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर। देखिए, माई फेवरेट प्लेस इज़ इनसाइड योर हग। तो कोई आपको मैसेज दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत रोमांटिक यहाँ पे आए, 2 दिल बने हुए हैं यहाँ पर। और फ्रेंडलीनेस है तो कोई बहुत छोटी, मतलब ये ना अभी अभी शादी होना, अभी भी कोई ट्रिगर मिला है, बबल फेस किसी का चल रहा है, और नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, तो इस तरह के यहाँ पर आए हैं। अच्छी ऊर्जा है यहाँ। पास्ट लाइफ, तो वो जो कार्ड फर्स्ट वन था स्टार्टिंग का, वो पास्ट लाइफ को बताता है। तो पास्ट लाइफ में भी आपके ये पार्टनर रहे होंगे, तो आप लेकर आए हैं साथ में। पास्ट के कुछ बैगेजेस हो सकते हैं, आपकी कुछ नाराज़गी है, रिवील करेंगे। मदर, ओके, या मदर स्टेप मदर हो सकती है, मदर इशू, या कोई प्रेग्नेंट है, कोई मदर बन रही होगी। मदर से रिलेटेड आप हर चीज़ यहाँ पर सोच सकते हैं कि किसी स्टेप मदर है या मदर इन लोग की वजह से फाइटिंग हो रही है, मदर बन रहे हैं। स्मॉल फ्रेंड, यहाँ पर जो स्मॉल फ्रेंड सर्कल है, मेक एनिमीज बिकॉज ऑफ देयर वर्ल्ड। तो अब आपने क्या अपना सर्कल छोटा कर दिया है। आपने देखो, स्मॉल फ्रेंड सर्कल में मेक एनिमीज बिकॉज ऑफ देयर वर्ड्स। कुछ ऐसे शब्द होंगे, कुछ बोल दिया होगा, तो यहाँ पर बना सकते हैं एनिमीज़, है ना। आपका सर्कल भी छोटा हो सकता है, या छोटा सर्कल है तो आपको किसी ने बोल दिया या आप हर्ट कर रहे हो ना, तो वो एनिमीज़ बढ़ जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो ये कुछ हमारे मैसेजेस हैं। ये किस किस के लिए कितना कितना रेजोनेट किया है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से अफर्मेशन भी लिखिएगा। मैंने 2-3 अफर्मेशन यहाँ पर बताई हैं। देन ग्रैटिट्यूड की भावना में रहना है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है रेनबो मैजिक्स, यहाँ पर रेनबो मैजिक बिगिन्स नाउ, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये आज के रीडिंग का मैं यहाँ पर विश्राम देती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। फिर नए टॉपिक के साथ, रीडिंग के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।